वंदे मातरम सभी को। मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन हम आपके बीच आपको टाइम एट वर्क के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट आपके बीच शेयर करूँगा, जिससे आपको आने वाली अपकमिंग परीक्षाओं में बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। चलते हैं हम अपनी देरी ना करते हुए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये आपके बीच क्लास आपके बीच डाली जा रही है, तो उसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज करिए और पढ़िए, जिससे आपको बहुत फायदा मिले। ठीक। तो बेटा, सबसे पहले हमारा टॉपिक्स आता है टाइम एवं वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ठीक है। एक टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। ओके। कार्य एवं समय, सो हिंदी में बोलते हैं कार्य एवं समय। कार्य एवं समय। ठीक है। कार्य एवं समय। कार्य एवं समय इसको बोला जाता है। जो आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो हमारी भारत की वनडे एग्जाम है, और उस सारी परीक्षा में इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहीं ना कहीं हर वनडे एग्जाम को आप देख के चलिए, एक अंक सिर्फ 2 अंक हो सकते हैं, 2 अंक तक आपको पूछ सकता है। ठीक है। ये पूछे जा सकते, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, अंक के आधार पर डिसाइड होता है कि उस अंक उसका मार्क कितना डिसाइड किया जाए। हो सकता है हमारा एक क्वेश्चन 2 अंक का हो, लेकिन अपने अनुसार आप मान के चलिए एक आपको आना ही आना है फिक्स यहाँ से। अच्छा, इसका थोड़ा थोड़ा का इसका पूरा कम से कम मान के चलिए पूरा 90% कॉन्सेप्ट हमारा एक टॉपिक आता है पाइप एवं सिस्टम। पाइप एवं सिस्टम। पाइप एवं सिस्टम। पाइप एवं सिस्टम, जी वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक आता है, इसी से मिलता जुलता है, जो आपको इसमें लगभग इसका 90% कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आपको पढ़ के चलना है। यही सब चीजें आपको आगे लेके चलती हैं। ठीक। तो चलते हम बढ़ते हैं इसको आगे। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है टाइम एवं एंड वर्क। हमारा एक टॉपिक आता है, इससे कनेक्टेड टॉपिक आता है एलसीएम। क्या बोलते हैं उसे? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। जिसे लासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लासा। इसका बहुत यूज है यहाँ पर। क्या है? बहुत ज्यादा। आपने पढ़े होंगे छोटी छोटी कक्षाओं में, और अब दिन प्रतिदिन भी आपने कई जगह देखा होगा, और किताबों में पढ़ा होगा, टीचरों से भी पढ़ा होगा। ये आपको बहुत फायदा देगा। यहाँ पे लगभग इसका कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 50 से 60% एलसीएम का ही काम यहाँ पर होता है। तो आपको एलसीएम पर विशेष फोकस करके चलना है। एलसीएम क्या होता है? जो हमारा होता है, तो आप यहाँ से समझे क्या होता है। जैसे कि मान के चलो कोई एक ऐसा नंबर, तो मोटा नंबर क्या बोल देते हैं? मोटा नंबर। आप समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका यूज है, इस इस टॉपिक का इसमें यूज है। और पाइप एंड सिस्टम का इसमें मतलब आगे चल के इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है, तो आपको पढ़ के चलना है। ठीक है। तो देन हम सीधे चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। पहला हमारा टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है टाइप नंबर। फर्स्ट हम टाइप बाई चीजें पढ़ते हैं, चलते हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आपके बीच शेयर किए जाए, जिससे आपको बहुत फायदा मिले आने वाली परीक्षा में। तो पहला टाइप आता है हमारे 2%। 2% आते हैं। 2% मान लो ए किसी काम को, कौन? ए किसी काम को, क्वेश्चन बनता है ए किसी काम को मान लो 20 दिन में करता है। कितने दिन डेज में करता है? 20 डेज में करता है। ए किसी काम को 20 डेज में करता है। अच्छा, उसी प्रकार बी उसी काम को मान लो 25 डेज में करता है। कितने डेज में करता है? 25 डेज में करता है। 25 डेज में करता है। फिर वो कहेगा कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको यानी दोनों साथ में मिल जाए, तो आप वो वर्क होगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जो काम है, जो काम कर रहे हैं, कोई भी यानी जो भी काम इससे करवाया जाएगा, ये कितने टाइम में करता है? 20 दिन में अकेले। और बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। आपको दोनों को साथ में करके चलना है। ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे आप तीरा बना के चलिए कि ए ऐसे बना लीजिए, और तीरा बना जस्ट उसके सामने डेज लिख लीजिए 20 दिन, और इसके बी के जस्ट के सामने डेज लिख लीजिए। फिर अब इनका लीजिए, क्या लीजिए आप? लासा लीजिए। क्या लीजिए? लासा। तो आप सोच सकते हैं कि 20 और 25, तो यहाँ साइड में आप जाइए कि 20 और 25 का आप जो एलसीएम लेकर आएंगे, तो एलसीएम ने बताया, आप एलसीएम लेना जानते हो, डायरेक्ट लेके देखो कितना हो जाए। इससे कटने वाला एक मोटा नंबर होता है 100। कितना हो जाएगा? 100।
आप 100 ले सकते हैं। सर 100 के अलावा 200 लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है। आप 200 300 करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका आप कहीं न कहीं से जन्म होने वाले जो सब नंबर है आप इनसे ले सकते हो। आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप इनसे आंसर निकाल सकते हो। हो सकता है सर आप 200 बिल्कुल 200 ले सकते हो लासा, आप 300 भी ले सकते हो और उसके आप 400 भी ले सकते हो। इनके आधार पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको बहुत बड़ी बात मिली है ना, ये कम लोग बताते हैं, ठीक है? आपको ये सब कोई बता देगा इनका लासा कितना आ जाएगा 100, बट लेकिन ये बहुत जानना ये भी जरूरी है कि सर कभी गलती से लासा इसका डबल ले किया तो कोई दिक्कत नहीं, नो इफेक्ट, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। तो ये बहुत तगड़ी बात है जो मैंने आपको शेयर की कि ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। तो अब लीजिए कितना लासा आ चुका है 100। इसको बोल देते हैं हम टोटल वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं? कुल कार्य। क्या बोलते हैं? कुल कार्य। ये आपको देख के चलना है, ठीक है? कुल कार्य ऐसे तीरा बनाओ, तीरा बनाने के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ और फिर इस तरीके से इसको टोटल वर्क यानी कुल कार्य, ठीक है? ओके, बस। अब एक वर्ड आता है एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में आपकी क्षमता कितनी है आपने, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, एक फिर ऐसे तीरा बनाने, ऐसे बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बनाना, पूरी जगह यही फॉलो करना है। 20 से काटो कितनी बार कटेगा, तो आप 20 से ऐसे छोटे साइड में इस तरीके आपको भाग देना तो आता होगा। 2 से काटा, 2 से कितनी बार? 5 बार। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना आ चुका है? 5। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा ए का आ चुका है। अच्छा, बी का निकाल लो, बी का निकाल लो, ये देखो इसमें डिवाइड कर लो 25, इस तरीके से 25 चौको कितना होता है? 100, यानी 4 का, यानी ये 4 का। तो ये क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोले तो एफिशिएंसी, एक वर्ड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या साइड में लिख लो चाहो तो, टी डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है कुल कार्य। क्या होता है इसका मतलब? कुल कार्य। क्या होता है? कुल कार्य, ठीक है। एक आता है एफिशिएंसी, एक वर्ड आता है एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कार्य क्षमता। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। ओके, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, इसको आप समझ सकते हो कि कार्य क्षमता बोले तो एक दिन में किया गया आपकी क्षमता कितनी है जो आप एक दिन में इसको काम कर सकते हैं, ठीक। तो वही कार्य क्षमता बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कार्य क्षमता। ये वर्ड दो लिख के रखो साइड में, जिससे आपको फायदा मिले। क्या मिले? फायदा, ठीक। तो आइए, अच्छा दोनों मिलकर कितना है? दोनों एक दिन में कितने दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, क्योंकि आपसे दोनों से पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 5 4 कितने होते हैं ना, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? 9 काम। आपको काम करवाना कितना है? 100। तो आप आइए, तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ए बी द्वारा किया गया कार्य। तो आपको 100 लीजिए और 100 में किससे डिवाइड कर दीजिए? 9 से डिवाइड कर दीजिए। यही तुम्हारा क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये सम लॉ में पॉइंट में वो चीजें जा सकती हैं, जिससे आप आगे भी सॉल्व करते हो। सो आपको एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले टाइप फर्स्ट आता है, 2 पर्सन होंगे, हो सकता है इंसान हो, इंसान ही होंगे यहाँ पर, ज्यादातर इंसान ही होंगे, क्योंकि पाइप वाली चीजें होती हैं हमारी, तो हमारी वो तो वहाँ पर पाइप काम करेंगे। पाइप हो सकता है वहाँ पर, और पाइप ज़्यादातर पाइप ही का यूज होता है पाइप लगने में। यहाँ पर केवल इंसान यानी पर्सन हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो, ठीक है। हो सकता है रामू हो, श्यामू हो, ए बी हो, ऐसे नाम दिए जा सकते हैं। लेकिन ये फिक्स पैटर्न के हैं, ये फिक्स पैटर्न होता है, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट आता है, टाइप नंबर पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको शेयर किया, ऐसे ही आपको सवाल में आता है। हो सकता है यही डिजिट कई बार पूछे गए हो, यही नंबर कई बार पूछे गए हो, तो आपको देख के चलो। ये कितने, ये काम करता है 20 दिन में, हमने ये लिख दिया, ठीक है। बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो हमने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क बोले तो कैसे निकाला जाता है? लासा ले, लासा लेने के बाद ये कुल कार्य, उसको क्या बोल देते हैं? टोटल वर्क हिंदी में क्या बोला? कुल कार्य, ठीक। फिर उसके बाद एक दिन में किया गया कार्य यानी क्षमता, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता कितनी हुई? 4। तो दोनों मिलकर कितना हो, एक दिन में करें काम, कितना हो जाता है? दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों से बोला है उसने कि दोनों से काम करवा दो। तो दोनों से ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 100 बटा कितना हो जाएगा? 9। तो ये तुम्हारा आंसर, पॉइंट में भी जा सकते हो, ठीक है, जो भी आ गया सब उससे, ठीक। 11 दशमलव कुछ 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 करके आ जाए, ठीक है। आइए, हमने आपको आपको इस तरीके का एक सवाल किया, एक आप करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, यही आपको, अभी मैं आपको धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे जितना टाइम मिलता उतना मैं आपको देता चलूंगा, उस कॉन्सेप्ट आपको मिलते चले। फिर का एक दिन आएंगे क्लास आपको लेके सारे क्वेश्चन कैसे
पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट है, वो आपको चीजें बताते हैं। ठीक है, मान लो पी काम को मान लो 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है। उसके बाद क्यू 20 डेज में करता है। तो बताइए कि पी और क्यू मिलकर उस कार को कितने दिन में कर लेंगे? कितने दिन में ओके, कितने दिन में कर। तो आप बताने का प्रयास करें, मैं आपकी छोटा सा वेट करता हूँ, छोटा देखते हुए कि आप बताएं जल्दी से। ठीक है, आप बताने का प्रयास करें कि पी और क्यू मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको। उसने बोला है कि आपसे पी कितना 10 दिन में काम करता है किसी काम को, क्यू कितने दिन लेता है? 20 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 20 दिन लेता है। और पी और क्यू मिलकर उस कार को कितने दिन में कर लेंगे, मतलब दोनों मिलकर। ओके, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, फटाक से मैंने आपको जैसा बताया वैसा करते चलना है। क्या क्या करना है आपको? पी लिखना है, ऐसे एरो बनाना है। पी 10 डेज में करता है, ठीक है। क्यू कितने डेज में करता है? 20 डेज में करता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर टाइप का बनाना है। फिर उसके बाद इनका लेना है लासा। लासा आप लेना जानते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको यदि ज्यादा वीक हो तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ ज्यादा करोगे यहाँ से लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम आपको लेना है। तो आप एलसीएम ले सकते हो, ऐसा नंबर उठा लो जिससे आपको ये सारे कट जाए। तो एक कौन सा नंबर 20 ही दिखा रहा है, तो 20 ही ले लो। लासा कितना हो जाएगा? 20। हमारा कितना आ चुका? 20। ये हमारा क्या हो चुका? टोटल वर्क कितना आ चुका है? ये टोटल वर्क आ चुका है। एक दिन में किया गया कार्य निकाल लो, टोटल वर्क आ गया। अब किस चीज की जरूरत है? एक दिन में किया गया था, तो आप एक दिन में किया गया कार्य निकालो। तो 10 से कितनी बार डिवाइड करेंगे? 10 से आपको इस तरह, 10 से कितनी बार? 2 बार, 2 बार, ठीक है। एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। अच्छा 20, 20 का मतलब बी का निकाल लो एक दिन का, तो कितना हो चुका? एक। कितना हो चुका? एक, ठीक है जी। मतलब ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई। क्या आ गई? हमारी एफिशिएंसी। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। मतलब पी और क्यू एक दिन में किया गया कार्य कितना हो सकता है? 3 किया है उन्होंने। कितना किया है? मतलब पी और क्यू द्वारा एक दिन में किया गया कितना? एक दिन, मतलब एफिशिएंसी कितना? 3। कितनी हो जाएगी? 3। ठीक। अब उसने कहा है कि जो काम है वो कितना है? काम 20 काम है। तो 20 काम किससे करवाना है? मतलब पी क्यू से करवाना है, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर, तो पी क्यू द्वारा लिख लो कि पी क्यू द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। कोई ना, आप टोटल वर्क को पकड़ो बस। किससे डिवाइड कर दो? आप दोनों की एफिशिएंसी से। कितने से? 3। अब इसको उसमें भाग लगा सकते हैं, आप भाग लगा सकते हैं। तो आप भाग लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं भाग लगाना? आपको जानते होंगे कि 20 बटा एच कितना, 3 से काटेंगे कितना कितना निकला? 2। यानी कितना सही? 6 सही। कितना हो जाएगा? 2/3। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इतने दिन लग जाएंगे। यदि दोनों साथ में काम करें तो इतना टाइम में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। मतलब हमने आपको क्या क्या बताया, आपको हमने बताने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन किया, उसके बाद सेम डिट्टो मैंने क्वेश्चन ये बताया कि आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। पी इतने दिन 10 दिन में करता है, क्यों 20 दिन लेता है। दोनों का टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है? हम लासा लेते हैं तो लासा में ले लिया, ठीक है। इसको कुल कार बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पर यदि दिक्कत हो रही हो तो क्या बोला जाता है इसे? कार, कुल कार, ठीक है। कुल कार होगा। अच्छा, एक दिन में किया गया कार्य, एफिशिएंसी एक दिन में किया गया, तो पी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब इससे हम इसमें भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा? तो इससे हम भाग लगा कितना आ जाएगा? 1। बस, तो दोनों मिलकर एक दिन में करे काम कितना हो जाता है? 3। 3। और काम करवाना कितना है अपन को? 20। टोटल अपने पास कितना है? 20। तो पी क्यू द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा? 20 बटा इसे काट दिया हमने तो कितना है? 6 सही 2/3। यही हमारा क्या हो गया?
आंसर हो चुका है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। हम एक सवाल और आपको देते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में चला जाए। ठीक, एक सवाल और है। मान लो राम राम काम को कितने दिन में करता है? राम काम को करता है 40 दिन में। कितने दिन में लेता है? 40 दिन। 40 दिन लेता है। और श्याम एक काम को 80 डेज लेता है। कितने डेज लेता है? 80 डेज लेता है। तो काम करवाना है दोनों से काम कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? तुम्हारा धर्म है कि धर्म तुम्हारा क्या है? तुम्हारा धर्म है कि सबसे पहले टोटल वर्क की तरफ जाओ। किसकी तरफ जाओ? टोटल वर्क। तो आपको टोटल वर्क निकाला कैसे जाता है? 40 और 80 का एलसीएम। एलसीएम बोले तो लासा। क्या होता है? लासा। क्या बोला था? लासा। 40 और 80 का लासा। 40 और 80 का लासा होता है। 40 और 80 का जो लासा होता है, आप लासा लासा बोला तो मोटा नंबर। क्या होता है? एक मोटा नंबर। एक ऐसा नंबर जो मोटा नंबर, जैसे सारे जो नंबर आपके दिए हैं वो कट जाए। एक सीधी हमारी जो बुंदेलखंडी में एक ही वर्ड आता है मोटा नंबर। क्या उसको ध्यान रखो कि वो मोटा नंबर होना चाहिए। ये इनसे कट जाए, इससे भी कट जाए, मतलब जो भी नंबर हो आपको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कई प्रकार जितने भी नंबर दिया, एक मोटा एक नंबर हो तो सबसे कट जाए, सबसे चला जाना भाग के आगे। देखो इसको कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 80। कितना हो जाएगा? 80। क्योंकि ये 40 से भी कटता है और किससे भी कटता है? ये 40 से भी कट जाएगा और 80 से भी कट जाएगा। तो बस टोटल वर्क ले। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 80। ये हमारा क्या है? समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ना। ठीक है। अच्छा जी, तो आप राम से एक दिन में काम करवाओ। एक दिन में कितना काम? तो एक दिन में काम कैसे निकाला जाता है? तो टोटल वर्क और दिए गए जो दिन है सो दिन से इसमें लगा दो भाग। तो 4 दूनी कितना होता है? 8, यानी 2। यानी राम एक दिन में काम कितना करेगा? 2 करेगा। ठीक है। श्याम से करवा लो। श्याम कितने दिन हो गए? श्याम से करवाओ। श्याम एक दिन में काम करे। एक दिन में श्याम 80 और बटा इसकी इसी से डेजों से भाग दे दो। टोटल हो गए बिंदी से बिंदी, तो कितना हो जाए? 8 एकम, यानी हमारा 1। यानी राम श्याम एक दिन में कितना कर रहा है? एक दिन में हमारा कितना? एक ही काम कर रहा है। कितना कर रहा है? एक ही काम कर रहा है। अच्छा, दोनों मिलकर इसको क्या बोला जाता है बेटा? अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी। ऐसी बोल एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता। क्या बोला जाता है? कार्य क्षमता बोला। क्या बोला जाता है? कार्य क्षमता ना। ठीक है। तो टोटल वर्क इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाए? 3। तो ये क्या हो चुका? 3। तो ये किस द्वारा? मतलब राम और प्लस श्याम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ चुका है? हमारा 3 आ चुका है। कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है। राम और प्लस श्याम द्वारा एक दिन में, राम श्याम द्वारा और श्याम द्वारा एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में किया गया एक दिन में किया गया कार्य, राम श्याम द्वारा एक दिन में किया गया। अब बताओ जरा। सॉरी, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया राम श्याम द्वारा दोनों मिलकर। ठीक है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, टोटल वर्क की जरूरत है। तो आपने टोटल वर्क कितना निकाला? 80। अच्छा, 80 निकाला और उसकी एफिशिएंसी कितनी आई? तब कितनी मिल के आई? कितनी आई हमारे पास? 3। आप इसको उसमें भाग लगा दीजिए। भाग लगाना आपको आता ही होगा। क्या भाग कैसे लगाते हैं? 3 से लगाओ। ठीक, लगा सकते हो। 3 से लगा दिया आपने। 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 6। कितने की? 2। पीछा कितना निकला? 2। यानी 26 सही कितना हो जाए हमारा? 26 सही 2/3। कितने डेज लग जाएंगे? इतने डेज लग जाएंगे, जिससे वो काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। वो काम खत्म कर देंगे ये दोनों लोग। यदि दोनों लोग उस काम को करेंगे तो कितना दिन ले लेंगे? 26। कितने ले लेंगे? 26 ले लेंगे। कितना लेंगे? 26 सही 2/3 जो हमारा डेज लेंगे। कितना लेंगे? इतना डेज लेंगे। तो आपको मैंने इसी पैटर्न के 3 सवाल कराए। कितने किए? 3 सवाल। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा कर देखिए कि इस टाइप का पूछा गया सवाल बिल्कुल पूछा गया। सैकड़ों सवाल इसी पैटर्न पर पूछे गए। आप उसको लगा सकते हैं। आपको देरी ये अप्रोच पता चल गई, यही अप्रोच चलना है आपको।
आगे चल के यही आपको अप्रोच फॉलो करना है। जितने सारे क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न को, यानी सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं कि टाइम एंड वर्क का जब भी आपको सवाल दिख जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टाइम एंड वर्क सबसे पहले आधा सवाल सॉल्व वहीं हो जाता है जहां आप लासा ले लो, टाइम एंड वर्क और प्लस टाइम एंड वर्क में आप एफिशिएंसी प्लस टोटल वर्क, यानी 50% सवाल आपका वहीं सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, तो आप 50% सवाल वहीं सॉल्व